नमस्कार। हमारी खास पेशकश छोटी सी मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी संस्था के मीडिया संयोजक सुशांत भाई जी। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ओम नमस्कार। शांति। ओम शांति। सबसे पहला सवाल में यही रहेगा सर आपसे कि कल एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें एक अभियान की शुरुआत हुई थी पत्रकारिता को लेकर। वो अभियान क्या था, साथ ही पत्रकारिता जगत में इस वक्त किस चीज़ की जरूरत है और किस चीज़ की जागरूकता फैलाने की जरूरत है? जी, थैंक यू अनन्या जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कल आपने सही कहा कि कल हमारे भोपाल शहर में इंडस्ट्रियल एरिया में एक शुभारंभ हुआ समाधान परक पत्रकारिता। उससे एक समृद्ध भारत की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और मीडिया का उसमें समृद्ध भारत बनाने में मीडिया का क्या योगदान है। हालांकि सभी वर्गों का योगदान है, लेकिन मीडिया का एक अहम योगदान है, क्योंकि बेसिकली मीडिया वर्ग जो है तो उसका जो उद्भव हुआ, इसका जो उसका शुरुआत हुआ, तो वो समाधानात्मक और मूल्यनिष्ठ, मूल्यपरकता और समाधान परकता, उस अभिमुख्य को लेके, उस लक्ष्य को लेके उसका शुरुआत हुआ। समाज में जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं और जो भी कष्ट तकलीफ और जो भी विसंगतियां हैं, उसका रोकथाम के लिए और उसका निराकरण के लिए मीडिया का ही एक कन्वेंशन के रूप में मीडिया का कोई उद्भव जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन एक कन्वेंशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कन्वेंशन बन गया था। वो एक ट्रेडिशन और कन्वेंशन के रूप में इसका जो उभरा, मीडिया का जो उद्भव हुआ। और इसका मेन मुद्दा है, इसका जो मेन पावर है वो है जनता। जनता इसका पावर भी है, शक्ति भी है, और इसका सेवा का जो है सेवा का अवसर जो जनता देता है, और समाज को बेहतर बनाना और समाज और व्यक्ति को जो है जीवन उसका जो है समृद्ध बनाना, उसको सुखी बनाना, और जो भी समस्याएं समाज में हैं, जो भी डेमोक्रेसी में जिस प्रकार की जो तत्व काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की जो ऑर्गन्स डेमोक्रेसी में हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल उल्लंघन ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का जो है उसका जो लक्ष्मण रेखा है वो उल्लंघन ना हो, वो मीडिया एक वॉचडॉग के रूप में, एक सशक्त प्रहरी के रूप में वो काम कर रहा है। तो इसमें मेन मुद्दा जो ब्रह्मा कुमारी जी ने जनवरी मास में, इस वर्ष जनवरी मास में जो ये ऑल इंडिया लॉन्चिंग किया है समाधान परक पत्रकारिता, और इसका लक्ष्य यही है कि जितने भी हमारे भारत में मीडिया वर्ग काम कर रहे हैं, मीडिया जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और जो भी प्रकार के मीडिया है जो काम कर रहे हैं, उनका मानसिकता को कैसे हम सकारात्मक बनाएं और कैसे वो समाधान के और उनका जो है सुझाव हो, उनका जो चिंतन चले, और उसके आधार पर उनके जो कंटेंट समाधान जनता को और देश को और समाज को समाधान की ओर संप्रेषित करें। ये जो जागरूकता अभियान है वो है, और मीडिया में वो है, लेकिन उसको फिर पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, क्योंकि 90s के बाद जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का दौर चला, तो उसमें मीडिया में जो मूलभूत मूल्य है, जो ये वैल्यूज़ है, कोर वैल्यूज जिसको मीडिया को कहते हैं, जिसको जर्नलिस्टिक वैल्यूज, जर्नलिस्टिक एथिक्स कहते हैं, वो कमर्शियलिज्म और जो है मटेरियलिज्म के जो डोमिनेंस के कारण और प्रभाव के कारण, वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव के कारण वो थोड़ा सा जो है दब गया है, वो थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं कि मर्ज हो गया है। उसको फिर एमर्ज करना, यानी पुनर्जीवित करना, मीडिया में वो वैल्यूज़ को पुनर्जीवित करना और पल्लवित और पुष्पवित करना, उसके लिए ये ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है उसके लिए समर्पित है। सभी वर्गों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था सेवा कर रहा है, लेकिन साथ मीडिया वर्ग जो है बहुत अहम वर्ग है, क्योंकि इनका जो पावर है, इनकी जो शक्ति है, उनकी जो ताकत है, वो सारे विश्व में एक सेकेंड में समाचार हो, सूचना हो, जो भी हो, वो एक सेकेंड में फैला सकते हैं और जनमानस को उस अनुसार उत्प्रेरित कर सकते हैं और प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए मीडिया बहुत शक्तिशाली माध्यम है, और मीडिया वाले अगर सशक्त हो जाए, आंतरिक के रूप में सशक्त हो जाए, और उनका जो मानसिकता है, माइंडसेट है, वो जो उनका सोच है, विचार है, और जो अप्रोच है और एटीट्यूड है, उसको अगर सकारात्मक और समाधान परक बनाया जाए, तो वो सही समय पर सही सुझाव शासक वर्ग हो, प्रशासक वर्ग हो, या पॉलिटिकल वर्ग हो, या जुडिशियरी वर्ग हो, सबको दशा और दिशा प्रदान करने वाला ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मीडिया वर्ग जो है एक बुद्धिजीवी वर्ग है। तो इसलिए उनकी चिंतन जो है, उनकी चिंतन और समाधान परक हो, ये हमारा लक्ष्य है। जी,
भाजी एक सवाल मेरा यहाँ पे कि इसकी ज़रूरत अभी क्यों पड़ी? साथ जी। ही किन-किन स्टेट्स में किस तरीके से, यानी कि ब्रह्म कुमारी एक बड़ी संस्था है जो कि विश्व में है, तो किस तरीके से जो है इस अभियान को एक बड़ा रूप दिया जाएगा? कैसे प्रोसेस किया जाएगा इस चीज़ को? और अभियान के कैसे-कैसे पार्ट्स रहेंगे? जी, इसमें आज इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आज जो है हम मटेरियलिज्म और जो है जिसको हम कहते हैं भोगवाद और भौतिकवाद और उपभोक्तावाद जो है उसका हम शिखर पर पहुंच चुके हैं। और जैसे क्लाइमैक्स के बाद एंटी क्लाइमैक्स होता है, आज ज़रूरत है कि मटेरियलिज्म की हम एक्सट्रीम में पहुंच चुके हैं और लोग जो है इवन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसका देन ये है मटेरियलिज्म है, तो वो भी उसमें जो है उब चुके हैं। तो आज ज़रूरत है कि मानसिक शांति, मानसिक स्थिरता, मानसिक संतुलनता आज जो है मटेरियलिज्म के प्रहार के कारण, वेस्टर्न कल्चर के सिविलाइजेशन के प्रहार के कारण जो उसमें अपसंस्कृति है, उनमें विशेषताएं हैं, ऐसे नहीं कि वेस्टर्न वैल्यूज जो है कल्चर है उसमें उनमें विशेषताएं भी है, तो लेकिन विशेषताओं से ज़्यादा जो है उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जो मटेरियलिज्म का साइड इफ़ेक्ट्स है, जिससे आज की युवा और जो यंगर जनरेशन जो कल्चरल पोल्यूशन के शिकार हो रहे हैं, तो उसको जो है अरेस्ट करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए, उसको जो रोकथाम करने के लिए आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। और आध्यात्मिकता और मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं परमात्म ज्ञान और ईश्वरीय ध्यान, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सकारात्मकता का जो कमी आज के समाज में आ गया, आज ज़रूरत इसलिए है कि सकारात्मकता कमी, क्योंकि मानव बेसिकली जो है, मनुष्य बेसिकली जो है, उसका जो बेसिक प्रवृत्ति है वो समाधानात्मक है, बेसिक प्रवृत्ति जो है सकारात्मक है, शांति, प्रेम, पवित्रता मानवता का धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन मूल धर्म उसका है शांति। कौन नहीं चाहता है शांति, कौन नहीं चाहता प्रेम, कौन नहीं चाहता है सुख, कौन नहीं चाहता है पवित्रता, पवित्र स्थान, पवित्र विचार, सबको अच्छा लगता है। तो लेकिन आज वो तिरोहित है, क्योंकि वो नकारात्मकता का प्रहार है, जिसका जो आधार है मटेरियलिज्म, भौतिकतावाद। तो इसलिए आध्यात्मिकता को और जो मानसिक जो चिंतन है, जो सकारात्मक बेसिकली है, मानसिक चिंतन जो है, उसको चिंतन को फिर से आगे रखने के लिए, और आध्यात्मिकता उसका जो है आधार है। आध्यात्मिक चिंतन, परमात्म चिंतन, और जो कि सकारात्मकता का चिरंतन और शाश्वत स्रोत है, ईश्वर जिनको कहते हैं, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, कुछ भी कहो, खुदा, जिस कुछ भी नाम पे पुकारो, शिव कहो, शिव परमात्मा कहो, सब जो है ईश्वर एक ही तत्व है, और सब जो है मानवता जो है ईश्वर के संतान है, जिसको हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आत्मिक रूप में सब भाई भाई। तो आत्मिक चेतना को जागृत करने के लिए, जब आत्मिक चेतना को जागृत करेंगे, तो जितने भी समाज में समस्याएं हैं, जिसकी माध्यम और जिसकी संचारक संवाहक मीडिया है, तो वो सारे जो है समाधान हो सकते हैं। तो केवल इसको फैलाने की आवश्यकता है, इस चेतना को, आत्मिक चेतना को, परमात्म चेतना को और आध्यात्मिक चेतना को, इसको सारे विश्व में फैलाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए मीडिया एक सशक्त माध्यम है। तो ये ज़रूरत है कि हम मीडिया के माध्यम से ये जो आध्यात्मिक, जो भारत के जो मूल धरोहर है, मूल संस्कृति है, मूल हेरिटेज है, मूल मूल्य जो है आध्यात्मिकता है, जिसके लिए विश्व गुरु था भारत विश्व में, सारे विश्व में, और आज भी इस आध्यात्मिकता के आधार पर भारत जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और आगे भी विश्व गुरु अवश्य ही बनेगा, क्योंकि आज विश्व को ज़रूरत है आध्यात्मिकता का, आध्यात्मिक प्रेरणा का, आध्यात्मिक शक्ति का, आध्यात्मिक ज्ञान का, जिसके आधार पर भारत का नाम भी जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान में जो रथ है उसको भारत कहते हैं। भा माना ज्ञान, भा में रथ, यानी आध्यात्मिक ज्ञान में जो रथ है वो भारत है, इसलिए माँ भारती कहते हैं। भारत माता माना माँ भारती, सरस्वती को भारती कहा गया है। तो ये जो हमारे आध्यात्मिक धरोहर है उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए, और उसका माध्यम यदि मीडिया बन जाए, तो ना केवल भारत में, ना केवल राज्यों में, लेकिन पूरे विश्व में ये फैल सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो इसका जो लॉन्चिंग किए भोपाल में किए हैं, और भोपाल नाम ऐसा है कि भोपाल माना भूमंडल को पालने वाले, पालन करने वाले, पालन करता, वो है भोपाल। तो भोपाल की मीडिया अगर इस भोपाल की अपनी महिमा को अगर आत्मसात कर लें, उसको जाने और उस हिसाब से मानसिकता को बनाए, आध्यात्मिक बनाए या सकारात्मक बनाए या समाधान परक बनाए, तो उनके द्वारा जो कंटेंट
जो कम्युनिकेट होगा वो सारे विश्व में, सारे विश्व की जनमानस को पालना करने के लिए, पालना देने के लिए, पालने के लिए वो सक्षम होगा, समर्थ होगा। तो इन भावनाओं के साथ हम भोपाल में इसको किए, और भोपाल में इसकी लॉन्चिंग के बाद सारे मध्य प्रदेश में जो है ये जो अभियान है चलेगा, और सारे मीडिया वालों को प्रेरित करेगा, चाहे मीडिया संगठन हो, एसोसिएशन हो, यूनियंस हो, चाहे प्रेस क्लब हो, चाहे मीडिया शिक्षा संस्थान हो। तो वहाँ जो स्टूडेंट्स है, यंगर जनरेशन है, उनको भी भारतीय कल्चर, संस्कृति और भारतीय जो आध्यात्मिकता है, ध्यान की प्रक्रिया है, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी, और उनको भी उस हिसाब से उनके चरित्र, उनके संस्कार, उनको भी उस अनुसार उनको संस्कार दी जाएगी, ताकि एक समृद्ध भारत बनाने के लिए डिफरेंट राज्यों में जाएगा। ये तो सेकेंड लॉन्चिंग हुआ, तो जितने भी हमारे राज्य है, यूनियन टेरिटरीज हैं, सब जगह ये जाएगा। सब जगह में मीडिया जहाँ कार्य कर रहे हैं, या मीडिया शिक्षा जहाँ दिए जा रहे हैं, या मीडिया संगठन जहाँ उपस्थित है, तो सब जगह संस्थान है, तो वहाँ ये जो सकारात्मक जो ज्ञान है, सकारात्मक जो सेंसिटाइजेशन है, जागरूकता है, उसको फैलाया जाएगा। तो इसके आधार पर मीडिया जो है, इसलिए कि एक सशक्त माध्यम है, तो ये सारे देश में सभी जनताओं के, सभी वर्गों के पास जाएगा, सभी देशवासियों के पास जाएगा, और टोटल समूचा विश्व में जाएगा। तो फिर हम एक बेहतर जीवन और बेहतर विश्व निर्माण करने के लिए एक बेहतर समृद्ध भारत, और समृद्ध जिसको हम कहते हैं स्वर्णिम भारत, जो था 5000 साल पहले था, फिर अभी बनेगा। तो इसके आधार पर हम विश्वगुरु भी बनेंगे, और भारत जो है एक स्वर्णिम और समृद्ध भारत बन जाएगा। भाई जी, एक चीज़ और है कि इस वक्त अमृत महोत्सव चल रहा है। ब्रह्म कुमारी संस्था इस अमृत महोत्सव को जो है किस तरीके से मना रही है? हाँ, ये जो सारे कार्यक्रम हमारा चल रहा है, ये सारे बैनर के अंदर की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही चल रहा है, और जिसके लिए हमने एक सेंट्रल थीम दिए हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। ये हमारा ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक कैनोपी थीम है, और इसके अंतर्गत मीडिया वर्ग भी है, मेडिकल वर्ग भी है, हमारे 20-22 करीब वर्ग हैं, तो डिफरेंट आयामों में काम कर रहे हैं। समाज सेवी भी है, नारी महिला वर्ग भी है, हमारे आर्ट कल्चर लिटरेचर वर्ग भी है, जुडिशियरी वर्ग भी है, एग्जीक्यूटिव वर्ग भी है। तो इस तरह का सारे वर्ग की एक कैनोपी थीम है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, क्योंकि सच्ची आज़ादी, सच्ची स्वतंत्रता, हमारे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गया, लेकिन हमें संपूर्ण और सच्ची स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुआ। सच्ची स्वतंत्रता से ही विकास, सच्ची स्वतंत्रता से ही समृद्धि आ सकता है, जीवन में सुख शांति, समाज में जो है स्थिरता आ सकता है। तो ये सच्ची सुख शांति का आधार और सच्ची स्वतंत्रता का आधार है आध्यात्मिकता। तभी जो है हम स्वतंत्र हो सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं, हम जो है शांति से, संतुलनता से, स्थिरता से, और बिल्कुल निर्भय होकर हम जो है प्रगति के पथ पर जा सकते हैं। जहाँ शांति नहीं है वहाँ विकास नहीं है। अगर अशांति है, अगर दुख है, अशांति है, परेशानी है, तो हम कहीं आगे बढ़ नहीं सकते हैं, हम बल्कि हम पीछे जाएंगे। तो इसलिए खुशखबरी यही है कि आज आध्यात्मिकता को मीडिया भी आत्मसात कर रहा है। धर्म और आध्यात्मिकता में थोड़ा सा फर्क बताना चाहेंगे कि अक्सर कुछ लोग जो है पीछे हट जाते हैं कि भाई ये धार्मिक बातें बताते हैं। धर्म को, यानी असली धर्म तो यही है कि जो शास्त्रों में कहा गया है, धारयति धर्म, जो धारणा योग्य बातें हैं उसको धर्म कहा गया है, तो वो ही आध्यात्मिकता है। लेकिन धर्म को कर्मकांड के रूप में ले जाने से वो एक कम्युनिटी सेंस में या कम्युनल सेंस में लिया गया, इसलिए धर्म से लोग डरते हैं। लेकिन धर्म का परिभाषा वो नहीं है, धर्म का परिभाषा आध्यात्मिकता है, जो कि सर्व धर्म में जो कॉमन वैल्यूज़ है, जो सब धर्म वाले रेस्पेक्ट करते हैं, जिन वैल्यूज को, शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, भाईचारा है, विश्व बंधुत्व है, ये सारे जो सब धर्म के मूल मंत्र है, यही आध्यात्मिकता में समावेश है। तो इस आध्यात्मिकता को, इस सच्ची धर्म को, इस सच्ची मानवीय धर्म को, मानवता का धर्म को हमें प्रचार प्रसार करने के लिए जो है उसके आधार पर हम जो है आगे बढ़ सकते हैं और देश को भी आगे ले जा सकते हैं। तो ये हमारा मूल मंत्र है। भाई जी, कल का जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर प्रोफेसर कमल दीक्षित जी की याद में जो है कई सारे पत्रकारों को बुलाया गया था और उनकी याद में जो है कार्यक्रम किया गया। उनके कुछ ऐसे व्यवहार, उनकी जो पत्रकारिता थी उसके बारे में थोड़ा विवरण, साथ ही जी उस पत्रकारिता को जो है आज की युवा पीढ़ी में, आज के जो पत्रकार है, आज की पत्रकारिता जो है उसमें लाना कितना जरूरी है? जी। प्रोफेसर कमल दीक्षित जी एक पत्रकारिता जगत के एक मसीहा थे। ही वॉज एन आइकन। तो
वर्तमान परिस्थिति में हम जानते हैं, माइथोलॉजी से लेके हिस्ट्री से लेके सब जगह देखते हैं मीडिया के आइकन बहुत हुए हैं। लेकिन आज की जो विपरीत परिस्थिति में, जो चुनौती भरा परिस्थिति में, उन मूल्यों को जो पुराने जमाने के आइकन पत्रकार थे, तो उन मूल्यों को आज की दौर पर, आज की संदर्भ में उसको जीवन में बरकरार रखना, कायम रखना और लोगों को भी उस अनुरूप प्रेरित करना, उनका जीवन भी उस मूल्यवान बनाना, मूल्यनिष्ठ बनाना, जी ये मसीहा के रूप में काम किए थे प्रोफेसर कमल दीक्षित जी। हमारे संपर्क में मैं जब से ब्रह्मा कुमारी संस्था में आया, उसके 3-4 साल के बाद प्रोफेसर कमल दीक्षित साहब से हमारे मुलाकात हुआ और तब हम उन्होंने काफ़ी किस्सा हमें सुनाए। तो हम संक्षेप में यही कहेंगे, आध्यात्मिकता का जो धरोहर है और मीडिया का भी वही आधार है, सत्यता, सभ्यता, निर्भयता। सत्यता, ट्रुथ, सभ्यता, सिविलिटी और निर्भयता, फियरलेसनेस, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस विदाउट फियर। जी तो वो जो चीज़ है विदाउट फियर और फेवर, वो चीज़ जो है उनके पर्सनालिटी का हिस्सा था। हर जो है पर्सनालिटी ट्रेट में ये बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि रग रग में उनका समाया हुआ था। ये 3 चीज़ हमने परिलक्षित किए। इतना पत्रकारिता में जो तथ्यपरकता चाहिए, जो सत्यता चाहिए, हाँ, जो मीडिया का मूल मंत्र है, वो उनमें जो है, उनके व्यक्तित्व में, उनके बोल में, उनके व्यवहार में, उनके लेखन में है, सब में ये जो है परिलक्षित हुआ था। तो इसलिए जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरे जीवन ही मेरे संदेश है। तो वाकई प्रोफेसर दीक्षित जी के जो जीवन था वो अपने विचारों का, अपने मूल्यों का, अपने आदर्शों का एक अभिव्यक्ति था। जी एक जीता जागता एक अभिव्यक्ति था। और उन्होंने एक मूल्यनिष्ठ मीडिया पत्रकारिता का एक जो है मैगजीन निकाले, एक संगठन बनाए जिसमें व्यसन रहित पत्रकार ही जुड़ पाएंगे। क्वालिफिकेशन भी रखा, योग्यता भी रखा, जिससे कि करीब 200 करीब क्वालिटी वाले पत्रकार, जिन्होंने शराब, बीड़ी, सिगरेट और जो भी प्रकार नॉन वेज जो उनके जीवन शैली था, वो सब त्याग करके इसमें जुड़ गए और ऐसे डेडिकेटेड और समर्पित और क्वालिटी वाले पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जोड़ के एक संगठन बनाया, जिसको मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज सोसाइटी बनाया। तो इसका आज भी मतलब करीब 10 साल से ऊपर हो गया है, ये चल रहा है सारे भारत में। ये जो है इस प्रभाव डाल रहा है और समय प्रति समय हम जो है इस कार्यक्रम भी कर रहे हैं डिफरेंट जगह पे। तो प्रोफेसर कमल दीक्षित जी का जो मूल वो था, वो समाधान परक पत्रकारिता था और मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता था, पॉजिटिव पत्रकारिता था, पॉजिटिव जर्नलिज्म था, जो कि आज के समय की मांग है। आज के समय की मांग है, बिल्कुल। तो बिल्कुल बहुत धन्यवाद भाई जी आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और एक सॉल्यूशन बेस्ड पत्रकारिता जो होती है, यानी कि एक सॉल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म जो होती है, उसे आज के जनरेशन में, आज की पत्रकारिता में लाना कितना ज़रूरी है, ये हमें बताने के लिए। साथ ही इस बड़े अभियान की शुरुआत जो है हो चुकी है और जागरूकता जो है इसका लक्ष्य है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।